को कुत्ता क्यों कहा, यह बात पल्ले बांध लीजिए, लिख के ले जाओ, औरों को भी बता देना जाकर। अल्लाहु अकबर। ये देखो जंगल में जानवर है ना दो, वक्त भी हो गया लेकिन एक किस्सा जहन में आ गया, सुनते जाइए। जंगल में कितने जानवर हैं? शेर है ना, अब किसी को कह दो तू मेरा शेर पुत्र है, अगला चौड़ा हो जाता है, जबकि वो जानवर का नाम है। और ये जानवर ऐसा है जो इंसानों के लिए नुकसानदेह है, और इस जानवर का फायदा कोई नहीं। फिर एक और जानवर है गधा। अब वो देखो सड़कों पे फिरता है, उस पे जिन गलियों में कुछ नहीं जा सकता सामान लाद के, तो वहां कौन जाता है जी? गधा जाता है। मालिक का वफादार, बोझ ढोने में सबसे आगे, लोगों के साथ हेल्पफुल है। अगर किसी को कहते भाई तू गधा है, नाराज हो जाएगा। इंसानों का मिजाज देखें। अब तीसरा जानवर जो आम है उसको कहते हैं कुत्ता। हमारी जो नई तहजीब है जो अंग्रेजों ने दी है, अच्छे अच्छे करोड़पति लोग जो है अपने माँ बाप को पास नहीं जाते, कुत्ते को बिस्तर में सुलाना अच्छा समझते हैं। आप सुबह को जाएं, जो यहां हमारे देश में जो अंग्रेज बन रहे हैं ना, कुत्ता लेके सुबह को घूम रहे होंगे, सड़कों पे गंद डालते हुए जाएंगे। भाई तुम इतने बड़े अंग्रेज हो तो इसका पॉटी बैग भी साथ में ले जाओ। अगर बनना ही है वैसा, अगर नकली मारनी है पूरी मार लो। अपने घर से निकले, दूसरे के घर के आगे गंद डलवा दिया। अब चलिए खैर छोड़िए इन बातों को। कुत्ते को कुत्ता क्यों कहा, यह बात पल्ले बांध लीजिए। शेर को लोग शेर का जब कहते हैं ना तू मेरा शेर पुत्र है, अगला इसलिए खुश होता है कि शेर बहादुरी की अलामत है, शेर हिम्मत की अलामत है, शेर बहुत सारे भेड़ियों के दरमियान घबराता नहीं है, इसलिए कहा शेर। तो कुत्ते को कुत्ता क्यों कहा, ये लिख के ले जाओ, औरों को भी बता देना जाकर। कुत्ता जो है, हालांकि आप देखिए कितना वफादार है। कुत्ता जिस मालिक के साथ रहता है उसके घर की रखवाली के लिए अपनी जान दे देता है। कुत्ते को अगर आप रोजाना दूध पिलाने लगें, वो आपके घर की चौखट नहीं छोड़ेगा। बुल्ले शाह ने भी किया ना कि बाजी ले गए कुत्ते, उठ फरीदा यार मनाला, नहीं था बाजी ले गए कुत्ते। वो कहता है ये देख कुत्ते जो है सारी रात जाग रहे, तू सुत्ता पे है। लेकिन उसको कुत्ता कहा क्यों? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है उसको कुत्ता इसलिए कहा, सुन लो पल्ले बांध लो इस बात को, कि कुत्ता अपने मालिक का वफादार है, कुत्ता जिस घर में रहता है उस घर के लोगों का वफादार है, कुत्ता उन लोगों की हिफाजत के लिए अपनी जान दे सकता है, कुत्ता उस घर की रखवाली 24 घंटे करता है। लेकिन इसको कुत्ता इसलिए कहा क्योंकि जब कोई इसका सगा भाई इसके पास आ जाए, जब कोई इसकी बरादरी वाला इसके पास आ जाए, जब कोई इसकी नस्ल वाला इसके पास आए, कोई इसकी तरह का जानवर जिसको कुत्ता ही कहा जाता है वो इसके पास आ जाए, तो ये अपने भाई को बर्दाश्त नहीं करता। कुत्ता किसी बाहर के कुत्ते को अपनी गली से निकाल के हटता है, इसलिए इसको ये नाम दिया गया कि ये ऐसा बदबख्त है जो दूसरों के साथ यारियां गांठता है, अपनी नस्ल का गद्दार है। तभी तो किसी को कुत्ता कहते हैं उसे गुस्सा आ जाता नहीं। और ये ऐसा जानवर है जो इंसानों के साथ वफादारी, अपनी नस्ल के साथ गद्दारी कर रहा है। अपनी नस्ल के कुत्ते को गली में घुसने नहीं दे रहा, उसको खाने नहीं देता, उसको टिकने नहीं देता, चाहे वो बीमार हो, मरने वाला हो, उसको बाहर निकाल के दम लेता है। इस वजह से इस जानवर का नाम ये रखा गया कि इसकी आदतें। तभी तो हम कह देते हैं जो बंदा अपनों के साथ नहीं होता, कहते नहीं भी ये कुत्ता बंदा है। तो ये जो नाम रखे गए आदतों पर ही रखे गए, तो इसीलिए लोग शेर का नाम खुश हो जाते हैं कि चलो जी बहादुरी की अलामत है, हिम्मत की अलामत है। तो इसलिए ये बात तय रखें, हमेशा अपने जहन में रखें कि हम जिस नस्ल में से हैं ना, इंसानों की, हम जिस नस्ल में से हैं, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। ये इतनी नस्लें दुनिया में, चरिंदे परिंदे जानवर, हरिया दरिया पानी सब कुछ, ये सारा ये भी मखलूक है, इनमें सांस है, जिंदगी है इनमें। लेकिन अल्लाह ने हमें जिस नस्ल में बनाया वो इंसानों की नस्ल है। तो हमें इंसानों की कदर करनी है, हमें इंसानों का दिल नहीं तोड़ना, हमें इंसानों की बेइज्जती नहीं करनी, और हमें मजलूम इंसानों की मदद करनी है। किसकी मदद करनी है जी? मजलूम इंसानों की मदद करनी है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों की तामीर की है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, ये जो वाक़या सुनाने लगा बड़े इत्मीनान से सुनिए, और ये ऐसी काम की बात है
कि जिंदगी इंसान की पलट दे। हमें जो गलत फहमी रहती है, एक सहाबी आए, बद्दू थे, आए भी बे टाइम, खासकर वो जिनके पास लोग पहुंच जाते हैं वो भी सुने, आए बिला वक्त आ गए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। तमाम खादिम मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगे, या रसूलल्लाह भूखा भी हूँ और कुछ दे भी दीजिए मुझे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खाना वाना खिलाया, कुछ दे दिया। बद्दू है, बद्दू मतलब देहाती है। अब जब मिल गया सामान भी तो नौज़ुबिल्लाह कुफर की नकल कुफर नहीं होते, फरमाने लगे कि नहीं, ये तो मैं तो सोच के आया था बहुत ज़्यादा मिलेगा, ये उतना नहीं है। आज अगर किसी के पास कोई बंदा ये बात कह दे तो चौधरी साहब नाराज़ हो जाते हैं, तेरी अभी तक तेरी इतनी औकात है, तू बहस कर रहा है हमसे, जो दे दिया ले और भाग यहाँ से। चौधरी साहब को गुस्सा आ जाता है। अगर मांगने वाला इतनी बात कह दे कुछ लेने के बाद भी तो उनको नाराज़गी हो जाती है कि देखो हमने दिया, ऊपर से नखरे कर रहा है ये। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मियार बदला, इंसानियत का मिजाज बदला है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करीब थे, इतना गुस्सा आया, फरमाया या रसूलल्लाह मैं इसकी गर्दन उतार दूंगा, इसने बेअदबी की है। फरमाया नहीं रुको, उसको अंदर ले गए अपने घर में और बेहतरीन चीज़ें खिलाई, सामान दिया। अभी वो सामान बांध रहा था और दे दिया, वो बांधने लगा, फिर कुछ और सामान दे दिया, 4-5 मरतबा दिया, इतना दिया कि कहने लगा या रसूलल्लाह ये तो अब उठाया नहीं जाएगा, अब ये उठेगा नहीं, बस करें, मैंने आपसे ज्यादा फैयाज, आपसे ज्यादा देने वाला किसी को नहीं पाया अब तक मैंने। और मस्जिद नबवी में तशरीफ लेके आए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो साथ में बड़ा खुश है और सहाबा इकराम को कहने लगा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मैंने आंधी और तूफान से ज्यादा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फैयाज पाया है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया अगर पहले इसको मार देते, इसके साथ तुम जबरदस्ती करते तो ये जहन्नुम में जाता। हमने जो इसके साथ किया है तो इसका नजरिया बदल दिया, नजरिया तब्दील हो गया है। वो बंदा जो पहले गिला कर रहा था अब कह रहा है कि आप तो बहुत ज्यादा फैयाज हैं। दुनिया का नजरिया तब्दील कर दिया। जो लोग कहते थे रईसों के साथ प्यार से बोलना ही इखलाक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया नहीं, बिलाल के साथ भी मोहब्बत करना ये इखलाक है, अम्मार बिन यूसुफ से मोहब्बत करना इखलाक है, सैयदना उसामा जो गुलाम इब्ने गुलाम है उनके साथ मोहब्बत करना इखलाक है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दर्स दिया कि अपने से कमतर लोगों के साथ अगर आप इखलाक से पेश आएंगे तो वो इखलाक है। और कैसे सिखाया इखलाक? एक दलाल ने कहा, जो मंडी में दलाल होते हैं, एक सहाबी को कि वो फलां बंदा सस्ते में घोड़ा बेच रहा है, खरीद लीजिए। अब वो सहाबी रसूल गए, उससे पूछा कितने का? कहने लगा जी 10 दिनार का। फरमाया अगर मैं इसके 20 दे दूं तो? कहने लगा आप बहुत खुशी होगी अगर 20 दे दें। फरमाया नहीं, 20 की बजाय 40 दे दूं, 50 दे दूं। करते करते 1000 दिनार पे पहुंच गया। अब साथ में जो खादिम है वो बड़ा हैरान है कि भाई ये कैसा व्यापारी है, 10 रुपए की चीज 1000 रुपए में खरीद रहा है। जब सामान खरीद लिया तो लोगों ने पूछा हज़रत ये किया क्या? फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे वादा लिया था कि सलमान ऐसा है कि हमने सौदा खरीदना है, मजबूरियां नहीं खरीदनी है। वो बंदा मजबूरी की वजह से अपना माल सस्ते में बेच रहा है। हम यहां मंडी में सौदा खरीदने आए हैं, हम कारोबार में नए उरूज तय करने के लिए आए हैं, कारोबार में नई तहजीब दिखाने के लिए आए हैं, हम कारोबार में ईमानदारी और अलम बर्दारी का नया करैक्टर पेश करने के लिए दुनिया के सामने आए। हम दुनिया को बताएंगे कि हम लोगों की मजबूरियां नहीं खरीदते, हम सौदा खरीदते हैं और हमारा सौदा कभी नुकसान का सौदा नहीं होता है। आज तो लोग इस इंतजार में कि ये पड़ोसी का बाप मर जाए, इनके भाइयों की लड़ाई हो जाए, फिर मकान खरीदेंगे जब सस्ता हो जाएगा। इस इंतजार में है कि इनका बेड़ा गर्क होगा तो फिर हम खरीदेंगे।
क्या दूसरा अगर तुम्हारे मुतालिक वो सोचे तब क्या ख्याल है? मुसलमान तो दुनिया में आया ही नए ज़ाब्ते और नई बातें दुनिया को बताने के लिए कि देखो हमने तो तहजीब और तमद्दुन को बदला है। जिनको लोग सिर्फ ये समझते थे कि अमीर जो हैं वही इस काबिल हैं, हमने बताया कि नहीं, दुनिया का हर फर्द, हर रंग और हर नस्ल, हर जात और बरादरी का बंदा मोहतरम है। कोई जो है इनमें कमजात है ही नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।